नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज की इस विशेष वीडियो में मैं बिहार के मतदाताओं से, बिहार के वोटर से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है। इस बार जब आप चुनाव में मतदान करने जाएं, तो मेरी आप सबसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि इस बार आप अपने मन में यह नारा बनाएं, न जात पर, न पात पर, न झूठे जुमलों पर, न हवाई वादों पर। इस बार बटन दबेगा तो 15 साल के सरकार के हिसाब पर। मेरा यह मानना है कि जब भी आप वोट देने जाएं और आपके राज्य में कोई सरकार पूरे 5 वर्ष काट लेती है, तो आपको वोट देने जाना चाहिए उस सरकार के मूल्यांकन पर। आपको वोट देना चाहिए उस सरकार ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया है उसके आधार पर। अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो आपको विपक्षी पार्टी को मौका देना चाहिए, और फिर अगर विपक्षी पार्टी सत्ता में आने के बाद वह भी काम नहीं करती तो 5 साल के बाद उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इस तरह से नेताओं के ऊपर एक अंकुश रहता है कि अगर वो विकास नहीं करेंगे तो उनको चुनाव हारना पड़ सकता है। बिहार में तो एक ही मुख्यमंत्री 15 सालों से है, तो इस बार का चुनाव अब इस सरकार की 15 सालों के कामों के मूल्यांकन पर दें। और अगर आपको लगता है कि सरकार ने काम अच्छा किया है तो आप फिर से इस सरकार को दोबारा मौका जरूर दें, और अगर आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो इस बार मौका किसी और को दें। पर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बार वोट जात पात धर्म के नाम पर बिल्कुल ना दें। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप जातों में, पातों में, धर्मों में बट कर रह जाते हैं, और नेता जो होते हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं, जनता का कोई भला नहीं होता। तो इसलिए इस बार वोट सिर्फ मुद्दों पर दें। और इन मुद्दों पे सरकार का मूल्यांकन करने के लिए मैंने एक तरीका सोचा है। मैंने यह एक लिस्ट बनाया है। आप भी मेरी तरह ऐसा एक लिस्ट बना लें और इस लिस्ट के आधार पर खुद से मूल्यांकन करें सरकार का कि क्या सरकार ने अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किया है तो सरकार को दोबारा आना चाहिए, अगर नहीं किया है तो इनको वापस सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी जगह पे विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको मौका देना चाहिए। अगर अगली बार विपक्षी पार्टियां जो सरकार में आती हैं, अगर अगली बार वो अच्छा काम नहीं करते तो फिर उनको भी वापस जाना चाहिए, उनको भी हरा देना चाहिए। उनको भी जीतने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता वोट करती है अपने राज्य के विकास के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए। अगर सरकार वही करने में विफल रहती है तो उन्हें दोबारा चुनाव जीतने का कोई अधिकार नहीं है। तो आइए बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में जो मैंने बनाया है और किन किन मुद्दों पर आपको इस बार वोट करना चाहिए। इसमें कुल मोटा मोटी मैंने 7 मुख्य बिंदु बनाए हैं जिसके आधार पर आपको अपने सरकार का मूल्यांकन करना चाहिए। वो 7 हैं: पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा अपराध और महिला सुरक्षा, पांचवा खेती किसानी, छठा सड़क बिजली पानी और सातवां आपदा प्रबंधन। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके देख लें कि हमें आखिर किसी भी सरकार को कैसे मूल्यांकन करना चाहिए उनके काम के आधार पर। तो सबसे पहले इसमें आता है शिक्षा। शिक्षा में आपके पास बहुत आसान है। आप अपने जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी विधानसभा के आप निवासी हैं, वहाँ पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ टोटल नए कितने स्कूल बने, टोटल नए कितने कॉलेज बने, मौजूदा स्कूल कॉलेजों की वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या सरकारी स्कूल कॉलेज वहाँ पर अच्छे हैं, क्या वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो पाती है, समय से डिग्री मिल पाती है बच्चों को, या वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए किसी दूर शहर में, किसी दूर के राज्य में जाना पड़ता है। शिक्षा के बाद दूसरा है रोजगार। रोजगार के बारे में भी आप ऐसे ही लिस्ट बना लें। उसमें आप पहला मूल्यांकन करने के लिए देख लें कि पिछले 15 सालों में सरकार ने कितनी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। क्या आपके विधानसभा के लोगों के लिए उसी विधानसभा में नौकरी उपलब्ध है, या उन्हें रोजगार के लिए बाहर के राज्य में किसी और शहर में जाके रोजगार ढूंढना पड़ता है। तीसरा भ्रष्टाचार। जब आप कोई प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या सरकारी दफ्तरों में कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं या कुछ और काम करवाने जाते हैं सरकार से, तो क्या वो बिना पैसे लिए दिए हो जाता है या आपको रिश्वत देना पड़ता है? इस बात को आप नोट करके रख लें कि आपको रिश्वत देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। बाकी जो और काम कराती है सरकार, अपनी तरफ से विकास के काम कराती है, कोई वैकेंसी निकालती है, उनमें क्या भ्रष्टाचार होता है या फिर बहुत ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीके से सारे सब कुछ होता है?
इसके आधार पर आप सरकार का भ्रष्टाचार के ऊपर मूल्यांकन कर लीजिए कि 15 सालों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, कितना उस पर अंकुश लगा है। चौथा है अपराध और महिला सुरक्षा। क्या आपके विधानसभा, आपके क्षेत्र की महिलाएं, बेटी, बहुएं, बहनें बिना डरे घर के बाहर निकल सकती हैं? क्या कोई भय का माहौल नहीं है? क्या हत्या, डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होने कम हो गए हैं राज्य में? क्या 15 सालों में सरकार ने इन सारे अपराधों पर अंकुश लगा लिया है? आप इसका एक मूल्यांकन कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर पांचवा आता है खेती किसानी। क्या सरकार किसानों के फसलों का सही दाम दे पाती है? क्या 15 सालों में सरकार ने किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी किया है तो कितना किया है? क्या देश की महंगाई दर जिस हिसाब से बढ़ रही है उस अनुपात में किसानों की फसलों के दाम बढ़े हैं? और किसानों को कितनी सहायता दी जाती है? कोई किसी भी आपदा में, किसी भी ऐसे कारण से जब किसानों की फसल बर्बाद होती है, वैसे मौक़ों पे सरकार किसानों की कितनी मदद करती है? इनको आप नोट कर लीजिए। खेती किसानी के मुद्दे पे आप मूल्यांकन कर पाएंगे अगर आप लिख के इसको नोट करेंगे तो। छठा आता है सड़क, बिजली, पानी। पिछले 15 सालों में सरकार ने कितने पुल या सड़क बनाए, और उन सड़कों की पुलिया जो बनाए भी उनकी क्या गुणवत्ता रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही जेब से लिए गए, आपके ही जनता के पैसे से ही करोड़ों की लागत से कोई पुलिया सड़क बनती है और वो महीने 2 महीने में, कुछ दिनों में टूट जाती है? क्या उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? इनको आप नोट कीजिए, इनको आप लिखिए, तो आप इस मुद्दे पर भी सरकार का मूल्यांकन कर पाएंगे। और आखिरी है आपदा प्रबंधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पूरे देश में अचानक से कोरोना का संकट आ गया। कोरोना को संभालने में, कोरोना के प्रबंधन में, कोरोना के मैनेजमेंट में सरकार का कैसा योगदान रहा? क्या बिहार सरकार ने अच्छा काम किया? क्या आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? कोरोना में लोगों को, जिनको इलाज चाहिए था, उनका इलाज बहुत अच्छे से हो गया। जो लोग अपने गाँव में, अपने अलग अलग विधानसभा शहरों में थे, उनको वहीं पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई, या उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था? इस मामले में सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? बिहार में बाढ़ आया, बिहार का काफ़ी बड़ा हिस्सा पूरा जलमग्न हो गया था। उस मौके पर बाढ़ को संभालने में, बाढ़ से जो लोग प्रभावित थे, उनकी मदद सरकार ने कैसी की? क्या सरकार का काम बाढ़ प्रबंधन में ठीक था? क्या सरकार ने उचित मदद पहुंचाई लोगों को, जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे? तो इस मामले पे आप सरकार का मूल्यांकन कर लें। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जो कि आप अपने लिस्ट में नोट कर सकते हैं। जैसे चिकित्सा का मामला हो गया, अस्पताल कितने अच्छे हैं आपके यहाँ? क्या लोगों की मुफ्त में अच्छी इलाज हो पाती है आपके यहाँ, या उनको कहीं बहुत दूर जाना पड़ता है अच्छा अस्पताल ढूंढने के लिए? इसके अलावा अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, छात्रों की अलग समस्याएं हैं। जो लोग स्कूल कॉलेज में किसी तरह जाकर पढ़ भी लेते हैं, सरकार कोई वैकेंसी निकालती है उसमें भर भी देते हैं, पर बाद में पता चलता है कि अगर वैकेंसी निकली है तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है तो पता चलता है कि उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार है, पैसे ले देकर ज्वाइनिंग हो रही है। क्या ऐसी बातें आपके सामने आ रही हैं? अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो जो भी मुद्दा आपको लगता है कि आपके सरोकार का है, आपको इम्पैक्ट करता है, आप उन मुद्दों को लिस्ट कर लें जो कि आपको सीधा, अगर कोई व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, आपको कौन से मुद्दे इम्पॉर्टेंट लगते हैं। ये जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं, ये तो कुछ मुख्य पॉइंट हैं। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे आपको लगते हैं मुद्दे, वो आप लिखें, उस पर आप इस 15 साल की सरकार का मूल्यांकन करें, और अगर आपको लगता है कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है तो आप इनको दोबारा वोट जरूर दें। पर अगर आपको ये लगता है कि सरकार ने 15 साल मौका मिलने के बाद भी जैसा काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं कर पाई है, तो आप इस बार विपक्षी पार्टियों को मौका दें। अगले 5 साल के बाद फिर उनसे भी हिसाब कर लीजिएगा। जब तक मुद्दों के आधार पर आप वोट करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप जाति धर्म में बटे रहेंगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा, सिर्फ आपकी वोटों का इस्तेमाल होता रहेगा। कभी भी सच्चे मायने में आपके राज्य की विकास नहीं हो पाएगी। बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।